फ्रेंड्स, लाइफ में हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं या जैसा हम चाहते हैं। लाइफ में कई बार हम गलतियां करते हैं, अंडर परफॉर्म करते हैं, सही डिसीजंस नहीं लेते, राइट एक्शंस लेने से छूट जाते हैं और खुद से कई बार हम नाराज हो जाते हैं, खुद को माफ नहीं कर पाते। चाहे वो लाइफ गोल्स हो जिन्हें अचीव करना था, समय पर नहीं हुए, या फिर कुछ रिश्ते निभाने थे, कुछ कहना था जो कभी कह नहीं पाए, माफी मांगनी थी पर मांग नहीं पाए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो पूरी करनी थी पर नहीं कर पाए, कभी अपनी नादानी के कारण या फिर कभी फॉल्स ईगो के कारण हम छूट जाते हैं। हमें सिर्फ एक ही लाइफ मिली है, सबको अपनी पिछली और अगली लाइफ का पता नहीं, इसलिए अपने साथ भी कंपैशन के साथ पेश आएं। जो कुछ इस लाइफ में हम कर सकते हैं या आगे अपने फ्यूचर में कर सकते हैं, उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम खुद अपने ऊपर कंपैशन दिखाएं। डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। इट कैन हेल्प यू कल्टिवेट अ काइंडर, मोर जेंटल रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। जब हमारा रिलेशन खुद अपने साथ अच्छा होगा, तभी हम दूसरों के साथ, अपने काम के साथ, करियर के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अच्छा रिलेशन बना पाएंगे। याद रखें, अगर अपनी लाइफ बदलनी है, इंप्रूव करनी है, सक्सेसफुल बनानी है, रिश्ते सुधारने हैं, तो ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है और ये करना भी आपको ही पड़ेगा। शुरुआत भी आपको ही करनी है। तो टिप नंबर 1, स्पीक टू योरसेल्फ विद काइंडनेस। अपने साथ नरमी से पेश आएं। नोट करें आप खुद से कैसे बात करते हैं, विचारों में, मन ही मन आप खुद को क्या कहते हैं। क्या आप खुद को कहीं कोस तो नहीं रहे, सेल्फ क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे। सेल्फ क्रिटिसिज्म को जेंटल सपोर्टिव लैंग्वेज से बदलें। खुद को एनकरेज करना शुरू करें, खुद को माफ करना शुरू करें, खुद को हिम्मत देना शुरू करें। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। प्रेजेंट मोमेंट में रहें, वर्तमान में, इस पल में। इस पल में आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। पास्ट या फ्यूचर की ज्यादा चिंता ना करें। पीछे जो हुआ सो हुआ, आगे जो होगा आज के एक्शंस पर डिपेंड करेगा। इस प्रेजेंट पल को जीना शुरू करें। सेल्फ जजमेंट ना करें, खुले विचारों से सोचिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन या एक्शन ले सकते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। टिप नंबर 3, एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट योर इमोशंस। दृष्टाभाव से विटनेस करें दूसरों के एक्शंस को, दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के बिहेवियर्स को, और साथ साथ अपने इमोशंस और फीलिंग्स को भी। अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सेप्ट करें, देखें, दृष्टाभाव से देखें, जजमेंट और रेजिस्टेंस के बिना। खुद को रेजिस्ट मत करें, रिजेक्ट मत करें, क्रिटिसाइज मत करें। लाइफ एक फ्लो है मोमेंट्स का, फीलिंग्स और इमोशंस का। एक्सपीरियंसेस की बहती हुई नदी की तरह लाइफ गुजर रही है। खुद को रेजिस्ट, सप्रेस या जज ना करें, परंतु अपने हायर सेल्फ की गाइडेंस को सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। जब आप डिटैच होकर ऑब्जर्व कर पाते हैं तो कैसे इमोशंस जन्म ले रहे हैं, कैसे ट्रिगर हो रहे हैं, कैसे पास्ट में हम रिएक्ट करते थे, ये सब कुछ आपको क्लियरली समझ आने लगेगा। अब आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। शांत मन से रिस्पॉन्ड करना सीखें। हमेशा दृष्टाभाव से इस लाइफ को देखें, समझें और जिएं। टिप नंबर 4, प्रैक्टिस फिजिकल सेल्फ केयर। Take care of your physical needs. Take enough care of your own body. Give nourishment, rest. जरूरी है कि हम बीच बीच में अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में खुद को भी रेस्ट दें, मन को भी, शरीर को भी। खुद को पैम्पर करना सीखें। जैसे लेडीज को आपने देखा है ना कि वो मैनिक्योर या पेडिक्योर करती हैं, फेस मास्क लगा के, कुकुम्बर्स लगा कर रिलैक्स करती हैं, चिल करती हैं, कुछ समय अपने ऊपर लगाती हैं। ये सेल्फ केयर जो है, ये ना केवल आपकी बॉडी की केयर करने के बराबर है, परंतु ये आपको इमोशनली हील भी करता है।
इस तरह की एक्टिविटीज से आप अपने आप को, खुद अपनी बॉडी को और अपने माइंड को, अपनी सोल को कहते हैं कि आई डू केयर। आपकी सोल हील होना शुरू करती है। इसलिए अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। आफ्टर ऑल, दिस इज वेयर यू विल बी लिविंग फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी, योर माइंड एंड योर सोल। हर एक चीज का ध्यान रखना शुरू करें। टिप नंबर 5, रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन। हर इंसान हमेशा अपने सामर्थ्य और के अनुसार ही अपना बेस्ट एफर्ट देता है। अपनी बेस्ट मेहनत, अपनी मेहनत के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से अपनी लाइफ के अंदर और बेटर के लिए काम करता है। ये भी सच है कि ये ज़रूरी नहीं कि वह बेस्ट ऑप्शन हो, पर आपकी नॉलेज के हिसाब से, आपके एफर्ट्स, एक्सपीरियंस और स्किल्स के हिसाब से जो कुछ आपने किया वो बेस्ट था। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इंप्रूव करने की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी। मैं भी इंप्रूव कर रहा हूँ। बस कांस्टेंट इंप्रूवमेंट को अपनी वैल्यूज का पार्ट बनाएं। खुद कुछ नया सीखते रहें। खुद को एनकरेज और अप्रिशिएट करते रहें। दूसरे आपको एनकरेज करें या ना करें, अप्रिशिएट करें या ना करें, हम खुद तो अपने आप को अप्रिशिएट हमेशा कर सकते हैं। इसलिए सेल्फ कंपैशन से हमारे खुद से जो शिकायतें हैं बल्कि बहुत सारी, वे सब मिट जाती है और हमारी ईगो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। जो कुछ हमारे अंदर दबा हुआ था वह सप्रेस हो जाता है, रिलीज हो जाता है और हम फिर अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक नई लाइफ स्टोरी लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसे एक मिट्टी का बर्तन है, उसे आप फिर पानी में गूंद के दोबारा उसको गीली मिट्टी का रूप दे सकते हैं और फिर उससे कुछ नई प्रतिमा बना सकते हैं। हम भी खुद इसी तरह से हैं। हम जब पुराने ईगो, पुराने माइंडसेट को मेल्ट कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, अपने पुराने सभी मेंटल ब्लॉक्स को रिलीज कर देते हैं, हम फिर उस ताज़ी गीली मिट्टी की तरह, खुशबूदार मिट्टी की तरह हो जाते हैं। और फिर ये हमारे कंट्रोल में है कि हम फिर अपना एक नया रूप, नई जिंदगी, एक नई लाइफ स्टोरी कैसे बनाएं। तो इसलिए दोस्तों, लाइफ में अगर आपको कभी भी महसूस हो रहा है कि आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं क्रिएट कर पा रहे, आपको अभी तक डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिली, आपको रिश्तों में सक्सेस नहीं मिली, तो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले अपने साथ प्यार, अपने साथ कंपैशन करना शुरू करें। जब आप खुद अपने आप को प्यार करेंगे, कंपैशनेट बनेंगे, अपने आप को माफ करना सीखेंगे, अपने जितने भी पास्ट के कुछ मिस्टेक्स हैं उन्हें भूल जाएं, एक्सेप्ट कर लें और फिर नए ताज़े मन से, नई उमंग के साथ अपने भविष्य का निर्माण करें। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मनजोत सिंह है फ्रॉम मंत्रा NLP। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट।